नमस्ते दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव महापर्व पर आप सभी को आवाज़ परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप जैसा कि जानते ही हैं, आवाज़ परिवार लगातार वैवाहिक संबंधों में दरार न आए उसके ऊपर प्रयासरत है और कार्य कर रहा है। टू स्टॉप अब्यूज़ ऑफ स्पाउस, इस स्लोगन के साथ में। तो आप जानते ही हैं कि जब दो लोगों में विचारों में मतभेद हो सकता है तो पति पत्नी में क्यों नहीं होना स्वाभाविक सी बात है, एक साधारण बात है ये कि वो अछूते नहीं रह सकते इसमें। किंतु इस अंतर को, इस विचारों के मतभेद को आपसी सूझबूझ के साथ में मिटाया भी तो जा सकता है। तो चलिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ उसके लिए आपको। एक पति पत्नी थे, उन दोनों में भी आपसी सहमति थी प्रारंभ में। जिस तरह से आप जानते हैं कि जब शादी होती है उसके बाद में अच्छे से जीवन चल रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम आती हैं, दोनों एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ों में ऐसी असहमतियाँ आती चली गई थी। वैसे ही इनमें हुआ, धीरे धीरे इनके विचारों में असहमति हुई और एक खालीपन सा आने लगा बच्चों के होने के बावजूद। एक दिन पत्नी ने कहा किसी ना किसी को तो आइस ब्रेक करना ही होगा, तो उसने अपने पति को कहा कि आप मेरी 6 गलतियां मुझे लिख के दीजिए। पति किसी काम से बाहर जा रहे थे तो वो चुपचाप चले गए और लौट के आए तो उन्होंने एक चिट अपनी पत्नी को पकड़ाई और पत्नी ने देखा और प्रश्नवाचक चिन्ह से कहा क्या है। वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। पत्नी ने उस चिट को खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि क्या हो सकता है उसमें? जी, सच बोला आपने। उसमें लिखा हुआ था कि तुम जैसी ही हो वैसी ही मुझे बहुत प्यारी हो, तुम्हारे में अंदर कोई कमी नहीं है, तुम ऐसे ही मुझे स्वीकार हो और मैं किसी भी तरह से तुम्हारे अंदर गलतियां ढूंढने के लायक नहीं हूँ। ये पढ़ते ही पत्नी की आंखों में इतने आंसू आए, पश्चाताप हुआ और वो जाके अपने पति से लिपट कर रोने लगी। तो किसी ना किसी को तो समझदारी से कार्य लेना ही होता है ना। तो ऐसे ही आपसी सूझबूझ से, आपसी समझदारी से दाम्पत्य संबंधों को सुंदर बनाया जा सकता है, थोड़े से सामंजस्य के साथ में। आज इस स्वतंत्रता के दिवस के महापर्व पर सभी पति पत्नियों से मैं निवेदन करती हूँ कि एक बार दिल से कोशिश करिए तो सही, एक बार संकल्प लीजिए तो सही, आओ अब वापस आ जाएं कहिए तो सही। और इस कोट के साथ में अब मैं ये अपनी कहानी आपसे जो मैंने आज परिचय किया है उसको समाप्त करना चाहूँगी। यादें अक्सर होती हैं सताने के लिए, कोई रूठ जाता है फिर मान जाने के लिए। रिश्ते निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, रिश्ते निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए उसे निभाने के लिए, बस दिल में प्यार चाहिए उसे निभाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आवाज़ परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं प्रीति कुलश्रेष्ठ आपसे विदा लेती हूँ। फिर से आने के लिए एक नई कहानी के साथ, एक नया मैसेज देने के लिए। जय हिंद, नमस्ते।